नमस्कार मित्रों, हर रोज की तरह आज मैं एक और नई वीडियो लेके आया हूं दोस्तों आप लोगों के पास। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं दैत्य गुरु शुक्राचार्य के बारे में। दोस्तों दैत्य गुरु शुक्राचार्य कब से दैत्यों के गुरु बनने लगे और कैसे बने, वो क्या कहानी है, वो क्या वृत्तांत है जिसके वजह से, जो कारण है जिसके वजह से दैत्य गुरु शुक्राचार्य बनना पड़ा शुक्राचार्य को, एक तपस्वी को, एक महान ऋषि, एक महान तपस्वी ऋषि के पुत्र को दैत्यों का गुरु बनना पड़ा। चलो दोस्तों वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों एक बार की बात है जब असुरों ने इंद्रलोक में यानी कि स्वर्ग में हमला बोल दिया और हमला जब कर दिए तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर असुरों को परास्त किए। जब असुर हारने लगे तब वहां से अदृश्य होकर भागने लगे और भागते भागते क्या किया, उन लोगों ने भृगु ऋषि के आश्रम में घुस गए। और भृगु ऋषि एक ऐसी तपस्वी, एक महान योगी ऋषि यानी कि देव की तुल्य ऋषि है जो सप्त ऋषि के अंदर आता है। तो उन्हीं ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और जब वहाँ वो ऋषि यानी कि भृगु ऋषि नहीं थे, तपस्या कर रहे थे वो, और तब उनकी पत्नी धर्मपत्नी वहाँ रहती थी, उस आश्रम का संचालन करती थी। और तब दोस्तों जो शुक्राचार्य है वो भी नहीं थे, वो भी तपस्या करने के लिए चले गए थे कहीं और। तब दोस्तों क्या करते थे, ये असुर युद्ध करते थे देवताओं के साथ और फिर वहाँ से बच के यहाँ आश्रम में आके छुप जाते थे, क्योंकि इस आश्रम का एक बहुत ही अनोखा नियम था दोस्तों। जो भी चाहे जितना भी बड़ा पापी हो, जितना भी बड़ा शत्रु हो, असुर ही क्यों ना हो, कोई भी अगर उस आश्रम में आके गुरु माँ का स्मरण करता है, गुरु माँ से विनम्र करता है कि हमारे प्राणों की रक्षा करो, तो गुरु माँ उनकी रक्षा करती है। उस आश्रम में किसी का भी वध होने नहीं देती थी गुरु माँ, ठीक है। तो इसी बात का फायदा उठाने लगे असुर। दोस्तों असुर का स्वभाव भी ऐसा होता है, क्रोधित होना और दूसरों को भयभीत करना, दूसरों को आतंक करना, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना, ये सब असुरों का गुण है। और ये हर एक देवताओं को दोस्तों सताने लगे और हर रोज यहाँ आश्रम में आके छुप जाते थे, फिर आश्रम से निकल के इंद्रलोक जाते थे, फिर इंद्र को सताते, इंद्र को युद्ध करते, इंद्रों के साथ जितने भी देवी देवता थे उन सभी के साथ युद्ध करते। फिर वहाँ जब परास्त होने लगते तब वहाँ से क्या करते, अदृश्य होकर इस आश्रम में आके छुप जाते थे। तब क्या हुआ दोस्तों, एक दिन इंद्र और सभी अन्य देवी देवताएं मिलकर उस आश्रम में आए और गुरु माँ से गुहार लगाए कि गुरु माँ ये आप सही नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये सब असुर है और इन सब का वध करना अनिवार्य है हमारे लिए, क्योंकि ये सृष्टि के नियम है। क्योंकि असुर प्रवृत्ति से अगर बाज नहीं आते हैं तो इन सब का मृत्यु निश्चित होता है। इसीलिए आप इन सबको यहाँ से अपने आश्रम से निकाल दीजिए, क्योंकि हमें इन सभी असुरों का वध करना है। तब गुरु माँ ने उन लोगों को सख्त मना कर देती है और उन लोग सभी देवताओं को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तब सारे देवी देवता वहाँ से चले आते हैं गुरु माँ की आज्ञा लेकर। तो दोस्तों उस दिन तो चले आए, फिर जब नेक्स्ट सुबह हुए तो ये असुर फिर से वहाँ आक्रमण कर दिए, वहाँ फिर से जाके उन लोगों के साथ युद्ध करने लगे। फिर जब वहाँ हार गए तो फिर वापस आ गए। दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। फिर क्या किया, उन देवताओं ने श्री हरि भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से गुहार लगाए कि हमारी रक्षा करो। अगर ऐसे ही असुर हमारे साथ युद्ध करके भृगु ऋषि के आश्रम में जाके गुरु माँ के आश्रय लेके छुप जाएंगे तो हम उसका कभी भी वध नहीं कर सकेंगे। इसीलिए प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी विनती आप सुनो और कुछ उपाय बताओ हमें, क्योंकि हम तो गुरु माँ की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। इसलिए आपको ही अभी कुछ करना होगा। यह बातें सुनकर भगवान विष्णु ने क्या किया, उनके सुदर्शन चक्र को उस आश्रम में भेज दिया उन असुरों का वध करने के लिए। तब उन सभी असुरों को वो सुदर्शन चक्र दिख गया और सुदर्शन चक्र दिखते ही सभी असुरों ने क्या किया, गुरु माँ का गुहार लगाए, गुरु माँ को चिल्ला के बुलाने लगे, चिल्ला के त्राही माम, गुरु माँ हमारी रक्षा करो, हमारी प्राणों की रक्षा करो। तब गुरु माँ आए और देखे कि सुदर्शन चक्र आगे बढ़ रहा है। तब गुरु माँ ने उस सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि हे सुदर्शन चक्र,
पहले तो सुदर्शन चक्र का दंडवत प्रणाम किया और उस सुदर्शन चक्र को विनम्रता पूर्वक उनसे आग्रह किए कि आप रुक जाओ, आप इन सभी असुरों को यानी कि मेरे जो शरणागत है उन सबके आप वध नहीं कर सकते हो। ये कहकर सुदर्शन चक्र को रुकवा दिया। तब वहाँ श्रीहरि भगवान विष्णु प्रकट हो गए और भगवान विष्णु शुक्राचार्य के माता को समझाने लगे कि ये आप तुम जो कर रहे हो ये उचित नहीं है, क्योंकि असुरों को आश्रय देना हम ऋषियों का और देवताओं का नियम नहीं है। हालांकि सभी को आश्रय देना चाहिए आश्रम में, किंतु जो असुर प्रवृत्ति के होते हैं या असुर होते हैं स्वयं, उन सबको आश्रम में रहना यानी कि आश्रम पर लंचन लगना होता है। इसलिए इन सभी असुरों को यहाँ से निकाल दो ताकि मैं इन सभी का वध कर सकूं। ये जब कहने लगे भगवान श्री हरि, तब शुक्राचार्य की माता ने भगवान श्री हरि को भी मना कर दिया, क्योंकि उनका तो एक ही स्लोगन था कि इस आश्रम में मेरे जो शरणागत है मैं उन सबकी रक्षा करूंगी और किसी को भी वध नहीं होने दूंगी। तो शुक्राचार्य की माता ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, हे नाथ, आप पूरे जगत के सृष्टि के पालक हो, अगर आप इन सब का वध करना चाहते हो तो सबसे पहले मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो और उसके बाद आप इन सभी असुरों का वध कर सकते हो। तो जब ये कहा शुक्राचार्य की माता ने, तब श्रीहरि भगवान विष्णु ने उनकी माता को मुक्ति दे दी और वैकुंठ धाम लेकर चले गए। और उसके बाद सुदर्शन चक्र ने उन सभी असुरों का वध कर दिया। तब वध करते समय एक असुर ऐसा चालाक से वहाँ से छुप के निकल के साइड होके सारे वृत्तांत देखे और फिर वहाँ से अदृश्य होके चले गए जहाँ पे शुक्राचार्य तप कर रहे थे। वहाँ जाके शुक्राचार्य को बढ़ा चढ़ा के कहने लगे कि सारे देवताओं मिलके विष्णु के साथ आए और आपकी माता जी का वध कर दिया, सुदर्शन चक्र से आश्रम का तहस नहस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हम असुरों को भी मार दिया, मैं करके वहाँ से बच निकल आया हूँ और आपको मैं बता रहा हूँ। ऐसे करके बढ़ा चढ़ा के मतलब बोल दिया। अगर साधारण भाषा में कहे तो शुक्राचार्य का कान भर दिया उसको। तो ये बातें सुनकर शुक्राचार्य वहाँ से उठ के चले आए आश्रम। तब भृगु ऋषि भी वहाँ मौजूद थे। तो भृगु ऋषि यानी कि शुक्राचार्य के पिता ने उनको समझाया, उनको बताया कि देखो पुत्र, ऐसी बात नहीं है, श्रीहरि किसी का वध नहीं करती है, बिना कारण अकारण किसी का वध नहीं करती है और तुम्हारी माता को वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ है, वो स्व इच्छा से अपने प्राण त्यागे हैं, यानी कि वैकुंठ धाम चले गए हैं। अगर तुम चाहो तो तुम भी वैकुंठ धाम जाके उनसे भेंट कर सकती हो। ये बातें सुनने के बाद भी शुक्राचार्य ने अपने पिता की बात नहीं सुनी या नहीं मानी, कह सकते हो। उनको क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही करना था तो मुझे क्यों नहीं बताया गया, मुझे क्यों नहीं आने दिया। ऐसे कहकर उनके पिताजी के ऊपर जो थे उनके ऊपर चिल्लाया और तब से उन्होंने एक प्रतिज्ञा ले ली कि अब से मैं देवताओं का विनाश ही चाहूँगा और मैं असुरों का गुरु बनूंगा और उनकी समृद्धि के बारे में सोचूंगा, उनकी समृद्धि के लिए ही कार्य करूंगा। और इस तरह से शुक्राचार्य दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य बन गए। दोस्तों, ये था शुक्राचार्य की कहानी, वो किस तरह से दैत्यों का गुरु बना। लेकिन दोस्तों, शुक्राचार्य को विलेन के रूप में दिखाते हैं, जबकि वो विलेन नहीं है दोस्तों। हालांकि वो उसको दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, लेकिन वो भी एक देव ही है, क्योंकि नवग्रह में शुक्र ग्रह भी आता है और हर एक ग्रह का अपने अपने एक विशेषताएं है और ये सभी ग्रह मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है। यानी कि ये सभी ग्रह हम मनुष्यों के ऊपर जब इनका प्रभाव पड़ता है तो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, किसी भी ग्रह के बारे में अशुभ बातें नहीं करना चाहिए, उनको विलेन के रूप में नहीं देखना चाहिए। उन सभी देवताओं का हमें आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, उन सभी का स्मरण करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, आहुति देना चाहिए। यही सृष्टि का नियम है। क्योंकि दोस्तों, किसी के बारे में अशुभ बोलना हमारे लिए निंदनीय होता है। इसीलिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा वीडियो जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के ऊपर मैंने बनाया।
वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि कोई भी अगली वीडियो में बनाओ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इसलिए मिलते हैं दोस्तों एक अगले टॉपिक को लेकर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।